हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर टॉपिक संधि। हम यहाँ पर संधि और उसके जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो डाली हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्न में से कौन से एक संधि का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुस्वार। अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं होता है। संधि समधन धी शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है आपके 3 प्रकार की। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। व्यंजन संधि, व्यंजन अथवा स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार। और विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। ठीक है, जैसे देवालय, परधन, ईक्षा, परीक्षा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध बनाने वाले को कारक कहते हैं, जबकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उनके साथ विशिष्टता लाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इसका कथन जो गलत है वह है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। दो समवर्ती वर्णों का मेल जो होता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कथन गलत है, आपको बताना है। तो इसका डी जो हो जाएगा वो गलत है। कैसे? विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। विसर्ग के साथ के बाद स्वर या व्यंजन आना होता है, तब उसके बाद जो विसर्ग में विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 7वां प्रश्न, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, संधि और व्यंजन संधि। तो इसका हो जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि जो होते हैं उसमें भी आपका स्वर संधि के जो भेद होते हैं, इतना संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें आपका दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, यण और अयादि संधि होती है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न में संधि के प्रकार। ठीक है, पहले हम स्वर संधि की बात कर लेते हैं। स्वर संधि से प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है आपको, तो इसका सही आंसर होगा पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय में आपका दीर्घ स्वर संधि है। यदि ओ, आ और ई या ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर अगर दीर्घ हो जाएं तो आपका दीर्घ संधि कहलाती है। अगला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा अन्वय। यहाँ 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न यहाँ होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। दिए गए विकल्पों में अनुधन अय यण संधि का उदाहरण है। विकल्प में दिए गए शब्दों के विच्छेद इस प्रकार हैं जो और दिए हैं, किंचित व्यंजन संधि है, किमधनचित। तद्रुप में व्यंजन संधि है और निहिधन रस नीरस में विसर्ग संधि है। ध्यान देना, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि निम्न में कौन सी संधि है। वहाँ पर संधि विच्छेद करा हुआ बहुत कम आता है, नॉर्मली आपको शब्द दिए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो इसका सही आंसर है भानुदय। भानुदय स्वर संधि है, तो भानुदय में क्या है? स्वर संधि है। बाकी का देख लेते हैं। नमस्कार में विसर्ग संधि है, नमोधनकार होता है। जगत धन ईश जगदीश में व्यंजन संधि होती है, ध्यान देना। भानुदाई में स्वर संधि है, यानी कि आपका यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। और दुहुदल नभ दुर्लभ में विसर्ग संधि है। अगला है स्वर संधि किसका मेल होता है? तो स्वर संधि जो होता है उसमें स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे हिंदन आलय हिमालय, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल और स्वर दोनों का ही होता है। विसर्ग संधि में भी आपका संधि में विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है। अगला है दीर्घ स्वर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वर संधि के अंदर हम सेकंड टॉपिक स्वर संधि था,
अब स्वर संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि आदि, तो हम सब उनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबके उदाहरण देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर वीडियो में आपको लगता है कि नॉलेजेबल है तो आप उसको नोट करिए, ठीक है। आपको लग रहा है नया है तो आप कॉपी पेन लेके उसको नोट कर सकते हैं। सिद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सिद्धानंद का संधि विच्छेद सिद्धाधन आनंद। सिद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद सिद्धाधन आनंद है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में अ और आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर यही वापस रिपीट हो जाएं, या छोटा ओ या छोटा आ, दीर्घ या ह्रस्व दोनों यही रिपीट हो जाएं, और उसके बाद रिपीट होने के बाद ये आपस में फिर संधि होने के बाद क्रमशः बड़े हो जाएं, कि ह्रस्व दीर्घ हो जाएं, आ ई ऊ और री हो जाते हैं, तो इनमें कुछ क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। अन्ना, भाव, शिवालय, ग्रीस, महिष, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे इसके उदाहरण। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में दीर्घ संधि हो जाएगी। पुस्तक धन आलय में दीर्घ संधि है। इस संधि के नियम अनुसार ह्रस्व और दीर्घ अ ई ऊ री के बाद समान स्वर आते हैं, तो दोनों मिलकर जब अगर दीर्घ हो जाते हैं तो यहाँ पर दीर्घ स्वर होता है। जैसे वीर धन अंगना, ठीक है, वीरांगना। अब यहाँ पर रॉ आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रॉ जो है इसमें अ होता है। रॉ जो बना होता है वो रॉ आधा प्लस अ से बना होता है, तो यहाँ पर पीछे अ है और यहाँ पर आ है, तो और आ मिलके आ हो गए, वीरांगना हो गया, तो ये दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देना। वैसे अति ईव में अतीव हो गया, भूत स्वर में भूत सर्ग हो गया। अगला प्रश्न हो गया, धातु ऊष्मा में कौन में प्रयुक्त संधि? धातु ऊष्मा में दीर्घ संधि है। धातु धन ऊष्मा, तो यहाँ पर धातु में आप देखोगे छोटा ऊ की मात्रा है और ऊष्मा में बड़े ऊ की मात्रा है, और बाद में ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, बड़ी ऊ की मात्रा हो गए हैं, यानी कि धातु ऊष्मा बन गए हैं। तो यहाँ पर दो बड़े ऊ की मात्रा बन, तो इसलिए दोनों ह्रस्व स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर बन चुके हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ जो भी है, तो इनमें आपका क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तो लघु ऊर्मी लघु ऊर्मी, सिंधु ऊर्मी सिंधु ऊर्मी, साधुर्जा साधुर्जा और वधुधन उत्सव वधुत्सव, ठीक है। भूधर्व में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूधन ऊर्ध्व, ठीक है। तो भूधन ऊर्ध्व जो है इसका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद सत्यधन आग्रह। तो यहाँ पर सत्याग्रह में सत्यधन आग्रह, यहाँ पर दीर्घ संधि है और आ मिलकर क्या हो जा रहे हैं, आ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा हो जा रहे हैं। अगला है यहाँ पर निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनना, सुधन उक्ति, तो इसका सही हो जाएगा सूक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और दोनों छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाते हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो जा रही है, दीर्घ संधि हो जा रही है। रूपांतरण, रूपांतरण में कौन सी संधि होगी? तो अब इसमें पहले तो उसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो रूपांतरण में आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी, तो इसमें रूप धन अंतरण है, तो यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, तो उसके बाद भी आ हो जा रहा है, तो यहाँ पर रूपांतरण में दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व स्वर अ और ई और ऊ के बाद क्रमशः अगर समान स्वर आते हैं तो वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे धर्म अर्थ धर्मार्थ, वधु उर्मी वधु उर्मी, नारी ईश्वर नारीश्वर, ठीक है। अगला जाएगा सरयूमी में संधि है, तो सरयूमी में कौन सी संधि हो जाएगी? ए, ठीक है, दीर्घ संधि। सरयूमी में दीर्घ संधि हो जाएगी, इसी ध्यान देना। जैसे कि देवधन आलय देवालय, कवींद्र भानुदय वधुर्मी, ठीक है, देख सकते हैं आप उदाहरण के। अगला हो जाएगा यहाँ पर रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का हो जाएगा आपका ए, रत्न धन आकर, यानी रत्न आकर रत्नाकर संधि विच्छेद जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। भूर्जा में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इसका हो जाएगा भूधन ऊर्जा, ठीक है। भूर्जा का संधि विच्छेद भूधन ऊर्जा होता है। विद्यालय विद्यालय, हिमालय हिमालय, महात्मा और नदीश, ठीक है। अगला है दैत्यारी। दैत्यारी में संधि क्या है? दैत्यारी में स्वर संधि है। दैत्य धन अरि, दैत्यारी में दीर्घ स्वर संधि है। इसका सूत्र अंक सर्वे दीर्घ है। जब लघु या दीर्घ आते हैं और उसके बाद भी लघु दीर्घ आते हैं तो उनके परस्पर मेल से क्या हो जाता है, दीर्घ संधि बनती है। विद्याभ्यास में संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन अभ्यास, ठीक है, ध्यान देना, दीर्घ संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय, दीर्घ संधि है, ठीक है। अगला है 28वां शब्द अर्थ में संधि कौन सी है? तो शब्दार्थ हो जाएगा और दीर्घ संधि है। शब्द धन अर्थ, शब्दार्थ में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में देवालय संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो देव धन आलय देवालय, ठीक है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर, जैसे विद्याधन आलय। छात्रावास में कौन सी संधि है? तो इसका सही हो जाएगा दीर्घ संधि। तो छात्र धन आवास होता है छात्रावास। अगला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित से कौन सा है? तो हो जाएगा रामाधार, ठीक है। रामाधार में हो जाएगा राम धन आधार, दीर्घ संधि। इसके अलावा ऑप्शन ए था रमेश,
रमाधन ईश गुण संधि, प्रत्युत्तर में हो जाएगा यण संधि, उल्लंघन में हो जाएगा उत्तरधन लंघन व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। अगला है 32वां, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अपीछते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपीछते हो जाएगा अपिधन इच्छते। ठीक है, ध्यान देना इसको, अपिधन इच्छते होता है। ठीक है, तो अपीछते हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे छोटा ई है और छोटा ई है, तो दोनों मिलके बड़ा ई हो जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। कल्पांत शब्द का, कल्पांत शब्द में कौन सा संधि है? कल्पांत में हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो कल्पांत में दीर्घ संधि होती है। और इसके अलावा आपका देख सकते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं देवधनालय, कवींद्र, लघूर्मी और कल्पांत। ठीक है, ये कल्पधन अंत कल्पांत। अगला अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश का हो जाएगा अवनी धन ईश। ठीक है, छोटा ई और बड़ा ई होता है, ध्यान देना। अवनी धन ईश है, बाकी का धर्मार्थ धर्मार्थ, रजनी धन रजनीश और अवनीश का अवनीश। ठीक है, अगला हो जाएगा महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा महाशय का संधि विच्छेद महाधन आशय होता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में आप देख सकते हैं इसको। अगला है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो गीतांजलि का सही संधि तो गीत धन अंजलि है। ठीक है, अगला जाएगा परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ हो जाएगा परमार्थ। ठीक है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद परम धन अर्थ है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके नियमानुसार यदि हिस्सो दीर्घ सर और ऊ के बाद हिस्सो दीर्घ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यू हो जाते हैं, जैसे वीर आंगना वीरांगना। ठीक है, अगला है प्रत्याघात। प्रत्याघात का संधि रूप क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। ठीक है, तो प्रत्याघात में परिवर्तनीय संधि होते हैं, तो प्रत्याघात जो हो जाएगा इसका यण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रत्याघात हो जाएगा आपका प्रतिधन आघात, और यहाँ पर आपके देख सकते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा, अब देख सकते हैं गुण संधि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण देख लेंगे और गुण संधि से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको बताना है गुण संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, पहला। और दूसरा है यदि अ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। और तीसरा है यदि अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो कौन सा सही है इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपको देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर कथन ए और 3 सही है। कौन सा है? कथन ए और 3। ठीक है, एक फर्स्ट वाला और 3 सही हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर कम सा ए ओ और अर हो जाते हैं। तो गुण संधि का शॉर्टकट होता है ए ओ और अर, जैसे देवेंद्र, देवेश, समुद्री या महर्षि। महर्षि में अर आ रहा है। ठीक है, तो महर्षि। आगे इसको उदाहरण देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शीत ऋतु। शीतर्तु संधि विच्छेद शीत ऋतु होगा। यहाँ गुण संधि है, संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, तो शीतर्तु हो गया। महाधन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा महेश। महाधन ईश का संधि विच्छेद महेश होगा। यहाँ गुण संधि है, जब ह्रस्व दीर्घ अ के बाद स्वर ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण होते हैं देवेंद्र और चंद्रोदय। ठीक है, और महर्षि। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्योदय में होता है सूर्यधन उदय, बहुत बार पूछा जाता है। ये गुण संधि है इसमें। ठीक है, इसका ध्यान देना। नियम अनुसार होता है यदि अ या आ के बाद ई या ऊ आए या री आए। ठीक है, अगर अ या आ के बाद ई छोटी बड़ी आ रहे हैं, ऊ छोटा बड़ा आ रहा है और री आ रहे हैं तो दोनों मिलकर हो जाते हैं ई वाले बदल जाते हैं ए में, ऊ और ऊ बदल जाते हैं ओ में, और री बदल जाता है अर में। ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे नरधन इंद्र नरेंद्र ए में बदल गया, यथाष्टि यथेष्टि ये भी ए में बदल गया। ठीक है, और इसके बाद ऊर्जा सूर्योजा ये ओ में बदल गया, और परम उपकार परोपकार ये भी ओ में बदल गया है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही बाल धन उचित। संधि विच्छेद बाल धन उचित होगा, जो गुण संधि का उदाहरण है। जैसे कि आपका नवधन उड़ा नवोड़ा। ठीक है, ओ हो गया है यहाँ पर, और महाधन ईश महेश हो गया है। ठीक है, जैसे ए ओ और अर में बदल जाता है। अगला है समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, समुद्र धन ऊर्मी होगा, तो इसका सही आ जाएगा समुद्र धन ऊर्मी। ठीक है, जो गुण संधि का उदाहरण है। अ आ के उपरांत हिस्सु सर ई ऊ री आए तो ये जो ई होता है वो ए में बदल जाता है, ऊ ओ में बदल जाता है और री अर में बदल जाता है। ठीक है, इसका ध्यान देना।
तो यहाँ पर समुद्र ऊर्मी समुद्रोमी, परम उपका परोपका, सूर्योदय सूर्योदय, महेश इंद्र सॉरी देव इंद्र देवेंद्र, महा इंद्र महेंद्र और राजा ऋषि राजर्षि होता है। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ए ओ और अर हो जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यधन उदय होगा। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प का सही रूप छांटना है। वीरोचित, ठीक है, वीरोचित शब्द में वीर धन उचित होगा, यह गुण संधि का उदाहरण है। जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री आता है तो अ ई का ए हो जाता है, अ उ का ओ हो जाता है और री का जो अ प्लस और री का हो जाता है आपका अर। ठीक है, ध्यान देना। निम्नलिखित संधि विच्छेदों में इसकी संधि क्या होगी, जलोधि, तो इसका सही हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका हो जाएगा डी जलौध। ठीक है, जलौध होगा जो गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में अ आ री के बाद ई उ और री आए तो अर हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मद धन उन्मत। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, मद धन उन्मत है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो आपको री दिख रहा है यहाँ पर री अर्म बदल गया और महर सी हो गया इसका। ठीक है, तो ध्यान देना, री स्वर आए तो री किसमें बदल जाता है, अर में बदल जाता है। अगला है सप्तऋषि का संधि विच्छेद हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। ठीक है, सप्तर्षि हो गया तो री अर में बदल गया है यहाँ पर। सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, और आके बाद जो हो जाएगा री आए तो ये आपका ओ हो जाता है, तो सूर्यो धन उदय सूर्योदय। महोत्सव संधि हो जाएगी, महाधन आपका उत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा बी। और यहाँ पर नियम अनुसार जो आ था वो ओ में बदल गया है, यहाँ पर आ था और यहाँ पर ओ में बदल गया, इसलिए क्या हो गया, महोत्सव हो गया है। ठीक है, महोत्सव संधि में का विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जो था वो ओ में बदल गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से महोत्सव संधि हो जाएगी। ठीक है, तो महाधन उत्सव। चलिए अब बात करते हैं तीसरी संधि की, जो है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, तो मतैक्य हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण। मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, इसमें मतधन ऐक्य होगा। अब इसका हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या कहता है। अ या आ के बाद ए आए या आई आए, ध्यान देना, तो दोनों के स्थान पर ए बड़ा हो जाता है, दोनों वृद्धि हो जाती है, आई और ओ का औ हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखना, अगर ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई तथा ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर ए आई आएंगे तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, आई में बदल जाएंगे, और ओ औ आएंगे तो ये वृद्धि होकर औ में बदल जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसका एक शॉर्टकट है वैसे, हालांकि ये हर जगह काम नहीं करेगा, आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप कहीं फंस गए हैं तो ध्यान देना, जहाँ पर ऊपर से दो डंडियाँ आती हैं तो लगभग वो आपका वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो हालांकि ये हर जगह काम नहीं आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, अंधा आप इसको रटना मत, बट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा मैक्सिमम होता है। जैसे कि आप देख लेंगे कि गुण संधि और जन संधि, आपका गुण संधि में आपने देखा ये वृद्धि है, तो गुण संधि में हमने देखा कि हमने ए आ रहा था सिर्फ, मतलब ए, इसका मतलब छोटा ए हो रहा था, तो देव का देवेंद्र हो रहा था, चंद्रोदय का ओ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अब इसमें एक मतलब वृद्धि का मतलब है कि आपका एक जो है जो मात्रा है उसकी वृद्धि हो चुकी है, यानी कि हम कहेंगे तो बड़ा हो चुका है वो, तो वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एक बार इसको देख लेते हैं। गुण संधि के उदाहरण हमने देखे थे, अब यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। यद्यपि यद्यनपि गुरु ओदन, ठीक है, ये आपके गुण संधि, यण संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि होती है, सदाधन एव सदैव। सदैव का संधि विच्छेद सदाधन एव होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ के उपरांत ए आई ओ औ आ जाते हैं तो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, ए आई में बदल जाते हैं और ओ औ जो होते हैं औ में बदल जाते हैं, तो वृद्धि हो जाती है। महेश्वरी में जो होता है संधि नियम समाहित है, तो महेश्वरी में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि जो औ के बाद आपका ए आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद संधि क्या हो जा रही है, आई में बदल जा रहा है, तो यहाँ पर आपका महाधन ऐश्वर्य हो जा रहा है। आ और आई जो है ये आपके आई में बदल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान देना, ओ आ के बाद अगर ए आई आए तो ये आई हो जाता है और ओ औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान देना। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण था एक एक है, बहुत बार पूछा जाता है ये, एक एक, एक धन एक होता है ये। ठीक है, तो एक एक हो जाता है क्योंकि औ के बाद ए आया है। नेतत में संधि क्या होगा,
तो नैतत में लिखा नौ धन ऐतत, ठीक है, तो इसका आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। अगला जाएगा हितैषी में संधि क्या होगी, हितैषी का हो जाएगा आपका हित धन ऐशी हितैषी, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखना ए का आई हो चुका है। सदैव का हो जाता है सदा धन ईव, ठीक है, ये बहुत बार पूछा था, सदा धन ए होता है, तो सदा धन ए में आपका ये आ के बाद आपका ए आया है तो ये आई में बदल जाएगा, और आई में हमेशा कौन सी मात्रा होती है, दो मात्राएं होती हैं, तो सदाधन एव का मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक एक और मतैक दोनों इसके उदाहरण हैं। मतैक में भी आपका संधि जो हो जाएगी आपकी अभी बताया था वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, ये धनेश्वरी और एक एक, ठीक है। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि यण संधि में आपको इसमें टकराव हो सकता है, बट यण अभी इसको आप ध्यान से पढ़िए, यण संधि को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। महौषध शब्द, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो महौषध का महाधन औषध हो जाएगा, ठीक है। सदैव का हो जाएगा आपका सदाधन एव सी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर संधि के नियमानुसार अ या आ के बाद ध्यान देना, प्लस से पहले, ये प्लस से पहले अ या आ होगा इसमें, तो सदा में आपका आ लगा हुआ है, प्लस से पहले अ या आ आएगा, उसके बाद ए या आई ओ या औ आएंगे, तब इसमें वृद्धि संधि होगी, ठीक है। जैसे कि आपका एक एक रमाश्वरी वनौषध महाऔषध, ठीक है, इस प्रकार से। सदैव में सदाधन एव बहुत बार पूछा रहा, देख लो भाई बहुत बार आ चुका है ये, और ये हर बार पेपर में पूछा रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं पेपर में आने के। तो सदैव में हमेशा क्या हो जाएगा, आपको तो याद ही हो गया होगा, अभी वृद्धि संधि होगी सदैव में, ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया है, ठीक है। तो अ या आ के बाद प्लस से पहले अ या आ हमेशा होनी चाहिए, तब वो गुण संधि बनेगी। अब यण संधि की बात करते हैं। अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो अतियुक्ति शब्द में जो हो जाएगा वो यण संधि हो जाएगा। अत्युक्ति में यण संधि होगा, अति धन उक्ति अत्युक्ति, यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए, तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है आपको, इस प्लस से पहले अब मात्राएं आनी शुरू हो गई, ई की मात्रा, उ की मात्रा और री की मात्रा, ठीक है। तो ये आपकी प्लस से पहले अभी तक अ आ ही आ रहा था, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर यण संधि और गुण संधि में आपको टकराव ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो यण संधि में क्या है कि अगर प्लस से पहले आपकी जो मात्राएं आ जाएं तो वो बदल जाती हैं आपकी, ठीक है, यो उ वो का व और री का रॉ हो जाता है, ठीक है, इसी ध्यान देना। आगे हम पढ़ेंगे जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, अनुवेशन अन्वेषण, और मात्रा आ गया, ठीक है। अभ्युदय, तो अभ्युदय में आपका ए होगा अभ्यु, पहले आपका क्या है कि अभिधन उदय है, तो यहाँ पर प्लस से पहले ई की मात्रा आ रहा है, इसमें यण संधि है, इसके नियम अनुसार ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का यो हो जाता है, उ का वो हो जाता है और री का रॉ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ई अगर आएगा, जैसे यदि है ना, तो इसका यो हो जाएगा, तो यद्यपि ये यो बन गया यहाँ पर, और उ है ना, तो उ का वो बन गया यहाँ पर अन्वय, वो आ गया है अनुधन आई, और री है ना, तो उसका रॉ बन गया पितृ नुमति, क्योंकि हम तो में री लगाए ना, लेकिन तो में हमने रॉ लगा दिया अब, ठीक है, ध्यान देना। वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जब वाणी औचित्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जब दो ऊपर डंडियाँ आती है तो वृद्धि संधि होती है, मैंने बताया था नॉर्मली याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप याद करो, इसलिए मैं कहता था कि उसको रटना नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि प्लस से पहले अगर अ और आ रहा है तब तो आप वहाँ पर गुण संधि होगी, लेकिन प्लस से पहले अगर कहीं मात्राएं आ रही हैं, ई की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा बड़ा ऊ या ऊ छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर यण संधि करोगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस से पहले ई की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पर वाणियों चित्त में आपका यण संधि होगा। रीत्यानुसार, रीति अनुसार होता है, तो रीति अनुसार में भी आपका यण संधि होगी, ठीक है। तो रीति अनुसार ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीचे लिखे शब्दों में सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यद्यपि, तो यदि धन अपि, तो ई पहले आ रहा है और फिर उसका अ आ रहा है, तो यहाँ पर जो दो है, ई है, ई की मात्रा है वो यो में बदल गई है, और यो में बदलने की वजह से वो यद्यपि हो गया है, ठीक है। पितृधन अनुमति, री की मात्रा है, रॉ में बदल गई है और इसलिए पितृनुमति हो गई है, तो ई और ई री हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका यण संधि में पितृनुमति हो चुकी है, ठीक है। ठीक है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो सॉरी एक मिनट, हाँ ये गलती से हो गया, इसमें आपका यण संधि हो जाएगी, ठीक है, गुण बोल दिया मैंने, यण संधि हो जाएगी इति धन आदि इत्यादि में, ठीक है। इत्यादि में यण संधि है, और यण संधि के अनुसार ई या ई के बाद ऊ का आने के बाद भिन्न स्वर आए तो ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 72 है इसका ए आंसर सही होगा, यण संधि होगी इसमें, प्लस से पहले ई आ रहा है, ठीक है।
अति अधिक होता है, इत्यादि होता है, सख्यागमन। देखो यहाँ पर ये पूछा गया था एक बार सख्यागमन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सख्यागमन है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा आ बन रहा है, यौ के पीछे आ, सख्यागमन, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। यण संधि को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके ले जाना है, इसी में फंसोगे आप, ठीक है। अत्यधिक में आपका अतिधन अधिक होगा, तो अतिधन अधिक में आपका अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यण संधि के उदाहरण है अति अधिक, अति उत्तम, अनुएषण, अन्वेषण, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ए ऊपर लग रहा है तो आपको गुण संधि है, तो यहाँ पर भी फंसने का डर है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, अनुधन एषण होता है, तो अनुधन एषण में आपका प्लस से पहले मात्रा आ रही है तो अनुधन एषण हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। तो यण संधि के उदाहरण हो जाते हैं आपके अत्यधिक, ये मधुधन आलय, मधुआलय, सखी ऐश्वर्य, सख्य ऐश्वर्य, ये पूछा गया था एक बार यूकेएसएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग गुण संधि करके आए थे। पितृच्छा, पितराच्छा इत्यादि, ठीक है। और सखियागम, सखियागम, जिसको ध्यान देना। अगला है 75वां, अन्वीक्षण संधि का विच्छेद क्या है, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबके सब ऑप्शन में वो कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए आपका ध्यान देना, अनुधन ईक्षण हो जाएगा, ठीक है। अगला है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सख्यागमन का हो जाएगा सखी धन आगमन, क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन। तो सखी धन आगमन सख्यागमन हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। यण संधि का उदाहरण है ये सख्यागमन, ध्यान देना। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है कि ई पहले आ रही है, सखी धन आगमन, तो सख्यागमन हो जा रहा है, तो यौ में परिवर्तन हो जा रहा है। ई धन आ या किस संधि का उदाहरण है, तो आप कहोगे आग बंद करके यण संधि, ठीक है। प्लस से पहले क्या आ रही है, ओ आ ई, मतलब ई और या मात्रा आ रही हैं। तो गुण संधि में क्या होता था, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद ई ऊ रियाय, तो ए ओ और बन रहा था, ठीक है। वृद्धि संधि में भी ओ या आ के बाद ए ओ आ रहा था, आई औ हो रहा था, ठीक है। प्रत्यक्ष का में संधि है, तो प्रत्यक्ष में यौ संधि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यण संधि इसका हो जाएगा, इसमें यौ लिखा है बट यण संधि है, ठीक है। यण संधि है, प्रतिधन, ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हो जाएगा आपका प्रति आरोपण, तो प्रत्यारोपण हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रत्यारोपण में यण संधि, ठीक है। प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है। तो ये प्रतिधन एक, प्रत्येक यण संधि का उदाहरण है, बहुत बार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना इसको। प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये देखो यहाँ पर ही पूछा गया है, बहुत बार पूछ दिया है, यण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण, अनुधनेषण, ये बहुत बार पूछा आ चुका है, पीजीटी 2004 में आया है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा था अनुधनेषण, तो अन्वेषण। ऐसे प्रश्न या ऐसे शब्द जिसमें आपको लगे कि यार ये कहीं गुण संधि ना हो या कहीं यण संधि ना हो, तो इस प्रकार के जो सब प्रश्न शब्द हैं यही फंसाए जाते हैं और जानबूझकर ऐसे ही दिए जाते हैं, जिनमें आपको यहाँ पर शब्द पढ़ के, क्योंकि सिर्फ शब्द दिया जाएगा अन्वेषण या इसमें कौन सी संधि है। यण संधि के संबंध में संधि विशेष क्या हो जाता है, स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि का उदाहरण है नवोड़ा, नवधन उड़ा, ठीक है। तो नवोड़ा में आपका दीर्घ स्वर आया तो दूसरे शब्द में तो नवोड़ा हो गया है, ठीक है। तो यह गुण संधि है, यहाँ देखना, ठीक है। नवधन उड़ा, नवोड़ा क्या है, गुण संधि में आ जाएगा। अगला यद्यपि में संधि कौन सी, यदि धन अपि हो जाएगा, तो यहाँ पर यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ई को यणची, यण संधि को बोलते हैं ई को यणची, ठीक है। तो इस प्रकार संस्कृत में इसको ई को यणची बोल देते हैं। इस संधि में स्वरों का परिवर्तन योरलोवो में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला हो जाएगा आपका, ठीक है, रीति अनुसार संधि के बाद शब्द बनेगा, तो रीत्यानुसार, रीति धन अनुसार। अगला हो जाएगा आपका, ठीक है, अन्वीक्षा, तो इसमें आ जाएगा अनुधन ईक्षा, ठीक है। अनुधन ईक्षा से बनेगा, यण संधि का उदाहरण है। इनमें से किस शब्द में यण संधि है, तो देवी धन आगमन, देव्यागमन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे के सारे संधि दिए हैं, तो इसमें किस में, तो देवी धन आगमन, देव्यागमन, ठीक है। अत्यावश्यक में अति धन आवश्यक होता है, क्या होता है, अति धन आवश्यक। अगला हो जाएगा इत्यादि का सही हो जाएगा आपका इति धन आदि, ठीक है, बहुत बार पूछा जा रहा है। दिए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत होता है, तो सुधन आगत भी यण संधि का उदाहरण है, प्लस से पहले मात्रा आ रही है, ध्यान देना। अब आते हैं पांचवें में अयादि संधि पर, ठीक है। स्वर संधि का अंतिम है अयादि संधि। अगला है पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का हो जाएगा आपका सी, पौधन अन, ये आया था लास्ट टाइम, या इसी प्रकार के एक अयादि संधि का उदाहरण दिया गया था यूकेएसएससी द्वारा, तो ध्यान देना। पावन शब्द में संधि विच्छेद पौधन अन होगा, यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में जब ए आई ओ औ स्वरों का मेल भिन्न स्वर से होता है, जैसे ए का मेल आई, तो अब भिन्न स्वर से होता है, ए का आई बन जाता है, आई का आई बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, औ का आव बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौ है, तो पौ का औ है ना, यहाँ पर औ है, तो औ का आव बनना है, तो पाव हो गया, तो पावक बन गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना।
अयादी संधि है, तो अयादी संधि किसमें है, नौ धन एक नौ, ठीक है, तो नौ है तो नाविक बन जाएगा ये, ठीक है, नौ का नाविक बन जाएगा, तो नौ धन एक नाविक, ठीक है। इस प्रकार से पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पावन हो जाएगा पौ धन अन, ठीक है, क्योंकि औ का आव हो जाता है, ठीक है। पावन का संधि विच्छेद पौधन अन होगा। अयादी स्वर संधि है, इसके नियमानुसार ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। अगला हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन का हो जाएगा पोधन अन, ठीक है, ये पवन है, अगर ओ पहले आ रहा है तो पवन होगा, अगर औ आ रहा है तो आपका पावन हो जाएगा, ठीक है। द्वापदी, देखो द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वावपी का दौ धन अपी, क्योंकि द्वा आ रहा है, आ क्या आता आ रही है, तो औ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अयादी संधि के जो नियम अनुसार होता है, औ या औ मिलकर आओ बन जाते हैं, ठीक है, और अतः अयादी संधि में द्वापी का दाव अपी हो जाएगा। यदि ए आई और ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आई आई औ आओ हो जाता है, यह संधि होती है अयादी संधि, ठीक है। तो अयादी संधि का उदाहरण है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन में हो गया अयादी संधि, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। पवन में होता है जैसे कि आपका पोधन अन, इसका तोड़ा हुआ होगा, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये आई आई औ आओ हो जाते हैं। यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान क्रमशः अया हो जाते हैं, तो ये कौन सा अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। पवन का शब्द पोधन अन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पवन का हो जाएगा पोधन अन, पोधन इत्र पवित्र, निधन अन नयन, गैधन गायक, ठीक है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आई की मात्रा है ना तो गा हो गया, यहाँ पर ओ की मात्रा है ना तो पौ है, ठीक है, तो आ नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना। नायक का संधि, अब नायक है तो ऑब्वियसली ना की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा, तो नायक नय धन अक नायक, ठीक है, अयादी संधि का उदाहरण है। भावुक का कौन सा हो जाएगा, तो भा का है तो ऑब्वियसली इसका जो जाएगा भौधन उक हो जाएगा, ठीक है, तो भावुक हो जाएगा, ठीक है। तो औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो यह आय हो जाता है, ठीक है, सॉरी, औ के बाद कोई होता है तो आ हो जाता है, तो भावुक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा गवीश में प्रयुक्त संधि है, तो गवीश में क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। गवीश में हो जाएगा, गवीश में अयादी संधि प्रयुक्त है, यदि ए आई ओ औ के बाद मिल गया दूसरे शब्द आते हैं तो ये आ हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने बात करी थी आज के करीबन लगभग इसमें है आपके 104 प्रश्न, और इसमें आपके मैंने स्वर संधि आपकी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो स्वर संधि में आपको कंप्लीट भी कर दी है, उनके व्याख्या भी आपको बता दी गई है, और किस किस प्रकार से किस में संधियाँ होती हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, जो आपके ग्रुप है उनमें शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लाइक करने के कोई पैसे नहीं है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में वीडियो में मैं यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण और इसके अलावा जो बचे हैं वो संधियाँ लेके आऊँगा। अगर व्यंजन संधि बहुत लंबी हुई तो उसको हम और भी एक से पार्ट और लेके आएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो मैं एक ही पार्ट में दोनों को लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।